तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, जादुई घंटी और ईमानदारी का इनाम। इस पूरी कहानी का केंद्र एक जादुई घंटी और एक साधारण सा लड़का है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक सच्चा और निस्वार्थ मन ही सबसे बड़े चमत्कारों को सच कर सकता है। ये कल्पना करना कितना अद्भुत है कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा चमत्कार किसी घने रहस्यमयी जंगल में छिपा हो और उसे जगाने का इकलौता तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक पवित्र हृदय हो। ये सुनने में किसी तिलिस्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी कड़े नैतिक नियम पर चलती है। तो चलिए कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। जादू का गांव, एक शांत दुनिया और उसका छिपा हुआ रहस्य। ये कहानी हमें जिस गांव में ले जाती है वो एकदम अद्भुत है। बिल्कुल मखमली हरियाली, पहाड़ों के पीछे से झांकती सुनहरी धूप और पक्षियों का वो मधुर कलरव। ऐसा लगता है मानो ये जगह पूरी तरह से शुद्धता और शांति का ही दूसरा नाम हो। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इसी सादगी भरे गांव के ठीक दूसरे छोर पर एक बेहद घना और रहस्यमयी जंगल है। इस जंगल की ठंडी हवा और ओस से भीगी घास में एक ऐसा गहरा जादुई रहस्य छिपा है जो इस पूरी दुनिया का संतुलन बनाए रखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सुनहरी घंटी के नियम और इस जादू की असली कार्यप्रणाली। तो इस रहस्य के बीचों बीच है एक अलौकिक सुनहरी घंटी। ये कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है। इसकी चमक घने अंधेरे को भी चीर सकती है, पर इसका एक बहुत ही सख्त नियम है। ये घंटी केवल और केवल तभी बजती है जब इसके आसपास कोई सच्ची बात कही जाए या निस्वार्थ भाव से दयालुता दिखाई जाए। बस यही वो इकलौती चाबी है जो इसके चमत्कारों को जगाकर सारे दुखों को खत्म कर सकती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दो विपरीत पड़ोसी और उनके दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व। अब इस जादुई दुनिया के नियम को समझने के लिए हमें इन दो किरदारों को देखना होगा। एक तरफ है रोहन, एक बहुत ही साधारण और गरीब लड़का। कपड़े भले ही फटे हों, लेकिन उसकी आंखों में गजब की सच्चाई और दिल में संतोष है। और दूसरी तरफ है उसका अमीर पड़ोसी विक्की। विक्की के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बेहद घमंडी और लालची है। मजे की बात यह है कि इस जादुई दुनिया में विक्की का सारा पैसा और रुतबा बिल्कुल बेकार है, जबकि रोहन का सीधा साधा चरित्र ही असली ताकत है। चलिए अब देखते हैं चौथा भाग, चरित्र की परीक्षा और वो घटना जो उत्प्रेरक का काम करती है। तो हुआ कुछ यूं कि एक आम सी सुबह रोहन जंगल में सूखी लकड़ियां बीन रहा था। तभी उसकी नज़र एक वृद्ध काकी पर पड़ी जो एक बहुत भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही थीं। अब यहां रोहन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत अपना काम छोड़ा, दौड़कर काकी के पास गया और वो भारी बोझ खुद उठाकर उनके घर तक पहुंचा दिया ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। यहां से हम पहुंचते हैं पांचवें भाग पर, ईमानदारी ही असली कुंजी है और घंटी की शर्तों को पूरा करना। मदद के बाद वृद्ध काकी ने जो कहा वो बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों की ये सच्चाई और मन की दयालुता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। देखिए, रोहन ने ये मदद किसी इनाम के लालच में नहीं की थी, और यही वो एकदम शुद्ध, निस्वार्थ भावना है जो उस जादुई सुनहरी घंटी की सबसे बड़ी शर्त को पूरा करती है। उस लड़के और घंटी के बीच का ये जादुई संबंध पूरी तरह से इसी ईमानदारी पर टिका हुआ है। तो इन सारी बातों से असल में क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया की कोई भी भौतिक संपत्ति या दौलत इस जादू को नहीं जगा सकती। विक्की का पैसा यहां पूरी तरह से बेअसर है। चमत्कारों के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है पूर्ण निस्वार्थता। रोहन जैसी अंतर्निहित ईमानदारी ही वो असली चाबी है जो उस घंटी को बजा सकती है। अब अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि यदि चमत्कारों के लिए केवल और केवल निस्वार्थता की आवश्यकता है, तो हमारे वास्तविक जीवन में ऐसा असली जादू कितनी ही बार अनदेखा रह जाता होगा। ईमानदारी और सच्चाई अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली जादू है जो अक्सर बिना किसी शोर शराबे के हमारे आसपास घटित होता रहता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।